कभी कभी आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आपके लिए हमेशा दूर है, जैसे कि ये सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होता है। लेकिन सच ये है कि डायरेक्ट कॉन्फिडेंस आपके साथ जन्म से नहीं आता है, बल्कि आप इसे खुद बनाते हो। सोचो, जब आप एक रूम में एंटर करते हो और लोग आपको इज्जत से देखते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं कि आप क्या बोलोगे, बल्कि जो एनर्जी आपसे रेडिएट होती है उसकी वजह से। पावरफुल लग रहा है ना? तो बस आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ एक्सपर्ट स्ट्रेटजीज की जो आपके अंदर की उस हिडन स्ट्रेंथ को हार्नेस करने में आपकी मदद करेंगी, जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। और हाँ, पूरा वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि मैं सिर्फ फील गुड करने वाली बातें नहीं करूंगा, बल्कि आपको रियल एक्शनेबल स्टेप्स बताऊंगा जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो अपने कॉन्फिडेंस को लेवल अप करने के लिए। ट्रस्ट मी, जब आपने एक बार ये डायरेक्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया तो ये आपको एक सुपर पावर जैसी फील होगी। चलो पहले स्टेप से शुरू करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस बाहर की सक्सेस से आता है, जैसे कि बड़े गोल्स अचीव करना या दूसरों को इम्प्रेस करना, लेकिन ये एक बड़ा मिथ है। असली कॉन्फिडेंस जो बिना एफर्ट के रेडिएट होता है वो अंदर से आता है। मतलब ये समझाना है कि आपके पास ऑलरेडी काफी यूनिक क्वालिटीज और स्किल हैं जो आप अक्सर इग्नोर करते हो। सोचो, कितनी बार आपने अपने टफ चैलेंजेस को फेस किया है, मुश्किल डिसीजन लिए हैं और उन सबसे कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखे हैं। ये सब आपके सीक्रेट वेपन्स हैं, अब सिर्फ इन्हें टैप करना सीखना है। एक पावरफुल एक्सरसाइज बताऊं, डेली एक जर्नी रखो। हर दिन एक चीज लिखो अच्छे से की हो या एक क्वालिटी जो आपको खुद के अंदर पसंद है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव का फाउंडेशन बनेंगी। और ये सिर्फ फील गुड फैक्टर नहीं है, ये आपके दिमाग को रिवायर करने का एक तरीका है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ पर ज्यादा फोकस कर पाओ। और अब एक बड़ी बात सुनो, परफेक्शन आपको कॉन्फिडेंट नहीं बनाते, बल्कि अपने फ्लॉज को एम्ब्रेस करना बनाते हैं। सोसाइटी हमेशा दिखाती है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है सब कुछ परफेक्ट होना, पर यह सच नहीं है। सबसे कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जो अपनी इम्परफेक्शन को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। सोचो, द रॉक, जॉनसन या ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों ने उन्होंने अपने चैलेंजेस को छुपाया नहीं, बल्कि अपनी कहानियों का हिस्सा बनाया। आप भी एक काम करो, अपने किसी फ्लॉ को जो आपको इनसिक्योर फील कराता है अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। उसे छुपाने की बजाय उसे अपना स्ट्रेंथ बनाओ। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना या फियरलेस होना नहीं है। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप अपने फ्लॉज को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो। जैसे रिचर्ड ब्रांसन, उन्होंने डिसलेक्सिया के साथ स्ट्रगल किया पर अपनी अनकन्वेंशनल थिंकिंग से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। फ्लॉज आपको तब तक नहीं रोक सकती जब तक आप उन्हें रोकने नहीं देते। एक्चुअली जब आप अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कर पाते हो। एक पावरफुल मूव है अपनी इनसिक्योरिटीज को फ्लिप करना। अगर आप शाय हो तो हो सकता है आप दूसरों से ज्यादा ध्यान से सुनेंगे और चीजों को नोटिस करेंगे जो बाकी लोग मिस करते हैं। अपने फ्लॉज को छुपाने के बजाय उन्हें अपनाओ, क्योंकि ये आपको यूनिक बनाते हैं। इस माइंडसेट शिफ्ट को मास्टर करना एक हिडन सुपर पावर को अनलॉक करने जैसा है। कॉन्फिडेंस सिर्फ इस बात का नहीं है कि आप क्या बोलते हो, ये इस बात का है कि आप अपने आप को कैसे केयर करते हो। लोग अक्सर सोचते हैं कि बॉडी लैंग्वेज वर्ड्स के बाद आती है, लेकिन ये एक मिथ है। आपको जान के हैरानी होगी, 70% से ज्यादा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से पहले बहुत कुछ कह देती है। सोचो, बराक ओबामा या ओपरा विनफ्रे जैसे लीडर्स जब वो किसी रूम में आते हैं तो लोग उन्हें देखते ही अटेंशन देना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेजेंस को मास्टर किया है। स्टैंडिंग टॉल, शोल्डर्स बैक और डायरेक्ट आई कांटेक्ट, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस के साइंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस क्रिएट भी करती है। हमारा दिमाग हमारी बॉडी के सिग्नल्स को फॉलो करता है। जब आप अपनी बॉडी को स्पेस देना शुरू करते हो, आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल फील करने लगते हो। पावरफुल पोज जैसे अपने हाथों को हिप्स पे रखना आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं। जब आप इसे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये और नेचुरल लगने लगेगा। तो शुरू करो अपनी स्पेस को करना। आपकी प्रेजेंस आपके वर्ड्स से पहले ही सब कुछ कह देगी और आपका डायरेक्ट कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करेगी। और एक इंटरेस्टिंग बात, लोग सोचते हैं कि हर बार यस कहना आपको ज्यादा लाइकेबल बनाते हैं, लेकिन सच ये है कि ये आपके एनर्जी और सेल्फ वर्थ को डाइल्यूट करते हैं। असली कॉन्फिडेंस, स्पेशली डायरेक्ट कॉन्फिडेंस, तब आता है जब आप अपनी बाउंड्रीज क्लियरली सेट करते हो। सोचो, कितनी बार आपने किसी चीज को करने के लिए हाँ कहा होगा जिसे करने का आपका मन नहीं था, और बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन फील हुआ होगा। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं वो नो की पावर समझते हैं। स्टीव जॉब्स को देखो, उनकी एबिलिटी टू
से नो ने उन्हें उन चीज़ों पर फोकस करने का मौका दिया जो सच में मैटर करती हैं। शुरुआत में बाउंड्री सेट करना आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये दूसरों को सिखाती हैं कि आपकी इज्जत कैसे करनी है। तो अपनी लिमिट्स डिफाइन करो और हर नो के साथ अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर से स्ट्रॉन्ग करो। लोग सोचते हैं कि रिस्क टेकर्स रेकलेस होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असली कॉन्फिडेंस कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आता है, या ब्लाइंड जंप करने का नहीं, बल्कि लिमिट्स को पुश करना और कब वापस हटने का प्लान बनाने का होता है। इलॉन मस्क को देखो, वो अपनी वेंचर्स के साथ गैम्बल नहीं करता, वो हर मूव को स्ट्रेटेजिकली असाइन करता है। कैलकुलेटेड रिस्क आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले आता है, लेकिन एक प्लान के साथ। ये रिस्क छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे मीटिंग्स में बोलना या किसी नई स्किल में इन्वेस्ट करना। ये छोटे डिलिबरेट रिस्क टाइम के साथ आपके कॉन्फिडेंस मसल को बिल्ड करते हैं। एक छोटी ट्रिक, अपनी ओपिनियन को क्लियरली स्टेट करो, लेकिन कॉम टोन में। इससे आप अटेंशन को बिना टेंशन क्रिएट करे कमांड करते हो। ये सटल इफेक्टिवनेस आपकी ऑथेंटिसिटी को नेचुरली बिल्ड करती है और लोगों पर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है। मास्टरिंग डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आप इनर एक्सपर्ट टिप्स को डेली लाइफ में अप्लाई करते हो, तो धीरे धीरे आप अप्रूवल सीख करने के बजाय अपनी सेल्फ वर्थ को ओन करने लगते हो। कॉन्फिडेंस एक रात में नहीं आता, लेकिन हर छोटी एक्शन एक स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल फाउंडेशन बिल्ड करती है। तो फिर किस बात का इंतजार है? आज से ही टिप्स को प्रैक्टिस करना शुरू करो और आपकी अनस्टॉपेबल डार्क कॉन्फिडेंस की जर्नी अभी से ही शुरू होती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।